अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MTA 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि इंस्ट्रक्टर नेम है इनका डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर। ओके जी, ये 5th सेट है, यानी ऑलरेडी मैं 5 असाइनमेंट्स डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स के अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हो अगर आपके ये इंस्ट्रक्टर की नहीं है। सो टुडेज़ आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ असाइनमेंट। आप लोगों को पता है आपने LMS के थ्रू करना है, और यहाँ पर चीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, यानी आप लोगों ने चीटिंग नहीं करनी, अपना यूनिक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है अनाउंसमेंट सेक्शन से आप इसे डाउनलोड करोगे और अपलोड भी कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एवरेज क्वांटिटेटिव ग्रेड स्कोर्स फॉर द टॉप 30 ग्रेजुएट स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग आर लिस्टेड, यानी टोटल वैल्यूज़ जो गिवन है वो 30 गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद 6 क्लासेस, यानी आपने 6 क्लासेस बनानी है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ओके जी, ये सारा डेटा आप लोगों को गिवन है। विच शोज़ अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है आपने 6 क्लासेस की, उसमें आपकी क्लास बाउंड्री आनी चाहिए, क्लास लिमिट्स भी गिवन हो, मिड पॉइंट भी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो। इसके लिए मैं आप लोगों को हैंडआउट्स दिखा देती हूँ, ऑनवर्ड आप इससे करना, यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप इसे सर्च कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट एक ही बात है, यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, क्लास इंटरवल्स के बारे में आ गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बताया हुआ था। यहाँ पर ये रही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वैसे लिखते हैं और सेकंड वाली ऐड करते जाते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। ठीक है, ये यहाँ पर आप इसको सर्च करते हो ना, तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, आप इसे ये देख लेना। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा सा और वे में क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स राइट की हुई हैं, तो हम इजीएस्ट वे में करेंगे जो हम जूनियर क्लासेस में करते आए हैं। सो लेट्स सी। ओके, फर्स्टली आपको देखना है स्मॉलेस्ट स्कोर्स कौन से हैं, यानी मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यानी अपर या लोअर कह देते हैं इसे। यानी हमारे पास स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो है 746। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू है, और जो हाईएस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या स्कोर्स हैं हमारे पास वो हैं 780। तो लेट्स सी वेयर इज़ 780, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा चलें, 780 ही है। ठीक है, इधर देख लीजिए, ये रहा 780, ये। ठीक है, तो ये हमारे पास हाईएस्ट है, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, ढूंढ लेना खुद। ओके, अब इसके लिए आपने क्या करना है, लोएस्ट स्कोर्स आ गए हमारे पास 746 और हाईएस्ट स्कोर आ गए हमारे पास 780। हमें कहा गया है कि 6 क्लासेस बनानी है, इस पर फोकस कीजिएगा। यानी आपने क्या करना है, 6 क्लासेस मीन्स यानी 6 वैल्यूज़ राइट करनी है, यानी इंटरवल्स बनाने हैं। इंटरवल्स तो आपको खुद देखने पड़ेंगे, यानी कितना आपने रखना है। यहाँ पर आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 746 से। सपोज़ करो मैं 5 का डिफरेंस रख लेती हूँ, 746 से 751 तक, या इस तरीके से 5 का डिफरेंस बनेगा। इसको क्लास विथ निकालने का भी एक प्रॉपर वे होता है, लेकिन हमें जस्ट उसने 6 क्लासेस का है, तो मैं इसी वे में ऐसे कर लूँगी। आई थिंक अपर हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट वैल्यू होती है, रेंज यानी फाइंड करते हो, और उसे आई थिंक किससे टोटल जितनी क्लासेस बनानी है ना उससे डिवाइड करते हो। आई थिंक 5.67 या ऐसा कुछ आएगा। 5 या 6 का डिफरेंस ले सकते हो आप। अच्छा, एक और चीज़ हो सकता है आप लोगों का आंसर डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखो 746 से आप जो क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल है 746 से भी ले सकते हो, 745 से भी ले सकते हो। ठीक है, तो फिर उसी लिहाज से आप 5 का डिफरेंस रखते जाओ। हो सकता है आप 740 से भी रख लो, अगर सपोज़ करो आप 6 का या 8 का या 10 का डिफरेंस ले रहे हो, यानी इंटरवल ले रहे हो, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। आप 746 से ऑनवर्ड भी कर सकते हो, यानी 746 टू क्या बनेगा 751, यानी 752 टू मेरा क्या बनेगा, आई थिंक 5 का बनाऊँ 57 शायद बन जाएगा। फिर 58 टू मेरे पास 63, 763 ऐसे इंटरवल्स बनेंगे, और उसी लिहाज से उनकी फ्रीक्वेंसीज़ आप लोग निकालोगे। फिर फ्रीक्वेंसीज़ जब चेंज होंगी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, मिड पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, और क्लास बाउंड्रीज़ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी।
ठीक है, मेथड मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें क्या करना है, आप बेशक 746 से लेकर 5 का इंटरवल ले लो या 745 से ले लो। ज़रा 745 से जब लेते हैं ना तो बड़ी बड़ी वैल्यू यानी 5 से 50 तक, 1 से 6 तक, 7 से 2 तक ऐसे इजीली कर सकते हो। तो 745 से 50 तक आपने देखना है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 745 से 750 तक आपने देखना है कितनी वैल्यूज़ आ रही है। 745 से 50 तक, 745, अच्छा जी 745 से 50 तक, 45 ये एक वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करती जाती हूँ। और 50 तक है ना, 50 तक, 50 तक, 50 ये रहा। ठीक है, 50 तक ये कलर हो जाएगा और ये मेरे पास आ गई। ठीक है, और क्या आ गई, 50 तक, 50, 57 ये मेरे पास आ गई। ठीक है, अब देखिए कितनी वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। 745 विद इन 745 टू 750, 1 2 3 4 4 आ गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मैं अभी फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ। देन आपने देखना है 751 से 56 तक। 51 देखो, 751 यानी 5 की लाइन में आ रहा है, 5 5 5 56 तक। एक तो ये हो गई, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ठीक है, ये कर लेते हैं 56, एक ये हो गई मेरे पास। ठीक है, ये आ गई मेरे पास। और 750 इधर तक था, 56 तक था, 56 तक है, ये 53 है, ये देखो ये और मेरे पास नहीं है। तो कितने नंबर्स हो, 1 2 3, ये 3 आ गए मेरे पास। इसी तरह से आप देख लोगे 757 टू 762 कितने नंबर्स आ रहे हैं वो यहाँ राइट कर लेना। 763 टू 768 कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये मैंने ना 5 का डिफरेंस लेकर, उन्होंने हमें कहा था कि कितनी क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 क्लासेस बन गई। उनके इंटरवल्स यानी मैंने लिमिट भी बता दी कहाँ से कहाँ तक, यानी लोअर लिमिट मेरे पास ये है और अपर लिमिट मेरे पास ये है। अब क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से बनाते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ में सिंपल सा वे है, जो लोअर लिमिट होती है ना उसमें से 0.5 माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट यानी नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है तो उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। यानी 745 है तो क्या बन जाएगा, 0.5 माइनस करो तो 744.5 बनेगा और 750 में जब 0.5 ऐड करोगे तो 750.5 बनेगा। सेम इसी तरह से 751 में से 0.5 माइनस करोगे तो 750.5 बनेगा, इसमें ऐड करोगे 756.5 बनेगा। सेम ऑनवर्ड आप इसमें से क्या करोगे, लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते जाओ, ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। नेक्स्ट आपकी बारी आती है मिड पॉइंट्स की। अब मिड पॉइंट्स क्या कैसे फाइंड करते हैं, क्लास लिमिट्स गिवन है आपको, आपने क्या करना है, इन दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करना है। यानी 745 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 2 करना है। पहले याद रखना इन दोनों को ऐड करके देन डिवाइड करना। अगर आप डायरेक्टली लिख देते हो समटाइम्स ऐसा होता है, पहले 750 को डिवाइड 2 कर लेता है देन ऐड कर लेता है, थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंस आ जाता है वैल्यूज़ में। तो क्या करना है, इन दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करो देन 2 पे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 751 प्लस 756 डिवाइडेड बाई 2, आंसर विल बी दिस। 757 प्लस 762 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। 763 प्लस 768 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से इन इंटरवल्स को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो। कैलकुलेशंस अगेन आप लोग खुद देख लीजिएगा क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है कि कोई एरर वगैरह ना हो, लेकिन ह्यूमन हैं हम तो ह्यूमन बींग्स गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेशंस वैसे ठीक किए। अब फ्रीक्वेंसीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, मिड पॉइंट बता दिए, क्लास बाउंड्रीज़ हो गई, क्लास लिमिट हो गई हमारी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं वो लेना है हमने इस फ्रीक्वेंसी को देखते हुए। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का या रिलेटिव है। चलें, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ होती है, सेकेंड टाइम आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में ये जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऐड कर लेते हैं। यानी 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 3 30। देखो ये 30 आ गया, यानी इनको ऐड करते गए 30 आ गया। मीन्स हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी ठीक फाइंड आउट हुई है। अब क्या क्या फाइंड करने को कहा था उसने, देखो क्लास बाउंड्रीज़ कर ली, 0.5 वाली माइनस और ऐड करने वाली, क्लास लिमिट्स जो इंटरवल बताए थे 746 है 45 टू 50 वाले, मिड पॉइंट यानी क्लास इंटरवल्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी जो नंबर्स देखने हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो मैंने आप लोगों को फाइंड करना
बता दिए। सो ये था आइडिया सॉल्यूशन, ठीक है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ये 5th सेट है। आप लोगों का जो रेलिवेंट असाइनमेंट है वो इंस्ट्रक्टर की, वो आप लोग देख लीजिएगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।